नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। कोलकाता में महिला डॉक्टर से दरिंदगी के बाद हुई निर्मम हत्या पर सियासी घमासान चरम पर है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इंडिया गठबंधन के नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ साथ ममता बनर्जी सरकार पर भी अटैक किया है। राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने दरिंदगी की घटना पर करारा वार किया। उन्होंने कहा कि दो लड़कों की जोड़ी अपराधियों की हितैषी बन गई है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी अब कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? उनके मुंह में दही क्यों जम गई है? उन्होंने पूछा कि आखिर सोनिया गांधी और कांग्रेस इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं? उधर कोलकाता रेप कांड में डॉक्टरों का गुस्सा उफान पर है। पूरे देश में डॉक्टर और नर्सों ने हड़ताल कर दी है, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। हड़ताली डॉक्टरों की मांग है कि केंद्र सरकार सभी स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि किसी भी डॉक्टर के साथ किसी प्रकार की हिंसा होती है तो इसके लिए मेडिकल कॉलेज या अस्पताल के हेड जिम्मेदार होंगे। आदेश में कहा गया है कि स्वास्थ्य कर्मियों के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा होने पर घटना की 6 घंटे के अंदर FIR दर्ज करवाई जाए। ऐसा न होने पर मेडिकल कॉलेज के प्रमुख के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। कोलकाता में जूनियर डॉक्टरों के साथ बलात्कार और हत्या की विभत्स घटना पर लोकसभा में विपक्ष के नेता ने राहुल गांधी ने कहा कि घटना से पूरा देश स्तब्ध है। जिस तरह से उसके साथ हुए क्रूर और अमानवीय कृत्य की परतें खुल रही हैं, उससे डॉक्टर समुदाय और महिलाओं में असुरक्षा का माहौल है। राहुल गांधी ने जघन्य बलात्कार और हत्या की घटना पर दुख और आक्रोश व्यक्त किया और कहा कि देश भर में चिकित्सा समुदाय और महिलाओं में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है। राहुल गांधी ने मामले से निपटने की आलोचना की और शैक्षणिक और चिकित्सा संस्थानों में सुरक्षा उपायों पर सवाल उठाए। तो वहीं कोलकाता की महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी के बाद हुई हत्या को राजनीतिक रंग देना शुरू हो गया है। भाजपा नेता इंडिया गठबंधन के नेताओं के घेरने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रख रहे हैं। भाजपा यूपी में 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए बयानबाजी की जा रही है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने यूपी का जिक्र करते हुए उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें कहा गया था कि लड़कों से गलती हो जाया करती है। भाजपा सांसद ने अखिलेश यादव से सवाल किया कि जब आपकी पार्टी के नेता सीधे इस प्रकार के दुष्कर्म में संलिप्त हैं, इसके उपरांत भी आपकी ओर से कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। इसकी जगह न आरोपियों को कवर फायर देने का प्रयास किया जा रहा है। भाजपा ने कांग्रेस और सपा पर अपराधियों को कवर फायर दिए जाने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव के पीडीए पर कमेंट करते हुए इसे परिवारवादी, दबंग और अपराधी बताया। उन्होंने कहा कि ये इनका असली चेहरा है, ये इनके राजनीतिक DNA में है। सुधांशु त्रिवेदी ने आगे कहा कि जब से दो लड़कों की ताकत बढ़ी है, तब से आपराधिक तत्वों की हिम्मत और हिमाकत भी तेजी से बढ़ती नजर आ रही है। इन समय इन दो लड़कों से गलती नहीं हो रही, इनसे अपराधियों के संरक्षण करने का अपराध किया जा रहा है। भाजपा ने विपक्षी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए दोनों पार्टियों पर अपराधियों को और यहां तक कि आतंकियों को भी प्रश्रय देने के आरोप लगाए। भाजपा प्रवक्ता ने अयोध्या, कन्नौज और कोलकाता में महिला अत्याचार के मुद्दे को उठाया। कन्नौज से लेकर कोलकाता तक महिलाओं के प्रति विद्वेष के साथ साथ अपराधियों को संरक्षण देने की खतरनाक मानसिकता दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि यूपी के दो लड़कों में जो बड़े वाले लड़के हो गए हैं, राहुल गांधी उनसे हमें पूछना चाहते हैं कि क्या आपकी मोहब्बत की दुकान में सिर्फ अपराधी, भ्रष्टाचार और बलात्कारी सामान ही उपलब्ध है? अधीर रंजन चौधरी ने ममता सरकार पर सवाल उठाए। फिर राहुल गांधी किस मुंह से TMC के साथ गठबंधन कर रही हैं? केंद्र सरकार ने डॉक्टर्स का साथ देने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए कोई कानून लाने की बात तो नहीं कही गई है, लेकिन आज ही केंद्र सरकार के द्वारा एक आदेश जारी कर दिया गया जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मियों के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा होने पर मेडिकल कॉलेज के प्रमुख के द्वारा तत्काल इसकी सूचना पुलिस को देना अनिवार्य होगा और घटना की FIR दर्ज कराना भी आवश्यक होगा। हड़ताली डॉक्टरों की ये सबसे प्रमुख मांग थी कि केंद्र सरकार उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून पास करे। उनके अनुसार आए दिन कहीं न कहीं डॉक्टरों के साथ मारपीट की जाती रहती है, उनके जानमाल के साथ खिलवाड़ किया जाता है। डॉक्टरों के प्रति हिंसा के लिए केंद्र सरकार के दिशा निर्देश होने वाली हिंसा को रोकेंगे, तो वही सियासी जानकारों का कहना है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।